हेलो एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन इस सितंबर मंथ में कैसा रहने वाला है, क्या उसमें हो रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एरीज, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विद रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। सो एरीज, मुझे आपका जो करंट सिचुएशन नज़र आ रहा है विच इज़ ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी एक एक्शन ओरिएंटेड महीना रहने वाला है। आप काम, मेहनत, भागा दौड़ी ये सब बहुत ज़्यादा रहने वाला है, बिजीनेस रहने वाला है। एंड कुछ ऐसा चीज़, ऐसा काम, ऐसा डिज़ायर, ऐसा विश जिसके लिए आपको आगे बढ़ना है, उसमें आप ज़्यादा सोच विचार में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। टू ऑफ सोर्ड्स इज़ एन अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक क्रॉस रोड में आपको खड़ा रहना पड़े, मतलब दो ऑप्शंस, दो चीज़ों के बीच में चूज़ करना, दो रास्तों के बीच में चूज़ करना। दिल कुछ और सपोर्ट कर रहा है, दिमाग कुछ और सपोर्ट कर रहा है, एंड एक आपके पास क्लैरिटी नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा कि आप कौन से रास्ते में आपको जाना है। एक इमोशनल ब्लॉकेज एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑफ मेकिंग अ डिसीजन मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि यू मे नॉट बी एबल टू सी दैट अपॉर्चुनिटी कमिंग टूवर्ड्स यू राइट नाउ। आपको शायद से आभास नहीं है या फिर वो अपॉर्चुनिटी आप तक 3D मटेरियल वर्ल्ड में डिस्क्लोज नहीं हुई है, लेकिन होने वाली है। बहुत के लिए हो चुकी है, आप डिसीजन में डिले कर रहे हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है किस में काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फॉर जॉबलेस पीपल आई सी दैट ज़रूर आप कोशिश करें। कोशिश आप मतलब बहुत ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि दिस विल बी अ मंथ। अगर आपको पहले इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे तो अभी आएंगे। उसके बाद आपको शायद से नज़र में ना आए कि कौन सी कंपनी मुझे एब्जॉर्ब कर रही है या फिर मेरे बिजनेस का क्या हो रहा है। इट विल बी इन द डार्क। एंड उसके बाद का जो फेज़ आ रहा है विच इज़ लाइक आपको थोड़ा थोड़ा पता चलेगा कि ये डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, उस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, एंड बट आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, या तो फिर दोनों इक्वली अच्छा रहेगा या दोनों इक्वली बुरा रहेगा। सो इसमें हम आते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या रहेगा। एडवाइस में आने के पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑब्स्टिकल्स रहने वाले हैं। डेफिनेटली 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो कुछ चैलेंजेस होंगे जिस वजह से आप क्लैरिटी ऑफ योर करियर आपको नहीं मिलेगा एंड उसमें डिले रहेगा। ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं मिलेगा, बट उसमें डिलेज रहेंगे। एंड चैलेंजेस अभी तक अगर आ रहे थे वो धीरे धीरे दूर होंगे विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स। धीरे धीरे होंगे, जैसे मैंने बोल रही हूँ ना, फेजेस वाइज मुझे दिख रहा है आपका ये कि आप भागा दौड़ी कर रहे हैं, आप कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अपॉर्चुनिटी है बट आपको दिख रही नहीं है। फिर जब दिखेगी फिर ऐसा हो जाएगा कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, या फिर दो रास्ते हो सकते हैं, या फिर दिल और दिमाग के बीच का एक फ़ाइट वेयर एक डिसीजन जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। उसमें आपको चैलेंजेस आएंगे कि क्या डिसीजन करें। एक मुझे इच्छा वाला काम है, शायद से आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल एरीज। एक मेरी इच्छा वाला काम है, मेरा मनपसंद वाला काम है, मेरा ड्रीम जैसा है, मैंने सोचा था, और दूसरा मेरे इच्छा वाला नहीं है बट मुझे स्टेबिलिटी देती है, पैसा देता है। सो इट कुड बी अ चॉइस लाइक दैट एज वेल। ओके, सो वो दिखाई दे रहा है मुझे। एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है करियर तो आगे मूव हो रहा है। जो भी आप रास्ता चुने, करियर आगे मूव हो रहा है। जो ऑब्स्टिकल्स, जो हर्डल्स या वेटिंग गेम था, उससे आप बाहर निकल रहे हो। सो यहाँ पे देखिए जो ऑब्स्टिकल्स है, मतलब दरवाजे ओपन हो रहे हैं। पार्टनरशिप में अगर काम करना चाहे वो भी आपके लिए पॉसिबल है। आप ऑफिस में ऑलरेडी हैं, काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, वहाँ पे अगर आप अपने पीयर्स के साथ, कलीग्स के साथ मिलके अगर कुछ काम करेंगे, विद नॉलेज एक्सचेंज करके काम करेंगे, अकेले नहीं करके टीम में काम करेंगे, टीम्स वर्क या फिर ग्रुप स्टडी या फिर पार्टनरशिप में बिजनेस करना, दैट्स ऑल गोइंग टू हेल्प यू आउट। दरवाजे ओपन हो रहे हैं बट अपने आप मेक श्योर करें कि आप पाथ वो तरफ जाए, मतलब चलना तो आपको है। ऐसा होता है ना कि बहुत टाइम तक अगर हम स्टक रहें एक सिचुएशन में, फिर जब ओपनिंग आती है तो हमको उसमें शक हो जाता है कि वेदर वी विल बी एबल टू डू इट और नो, और इज दिस राइट और नो। बट दिस देखिए येलो कलर, ऑरेंज कलर जो है ना, इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस। ओके, यहाँ पे अभी रेड एंड रेड देखिए, आपने बहुत मेहनत की है, भागा दौड़ी की है। रेड इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट,
एक्शन, ये सारा आपने ले लिया है। अभी इसके बाद का जो फेज़ आ रहा है अभी सितंबर मंथ में, आफ्टर दिस 2 ऑफ सोर्ड्स, आफ्टर दिस ऑब्स्टिकल्स आर डन, जो आपने अचीव किया है, इट इज़ समथिंग दैट यू डिज़र्व, डिज़ायर, एंड इट इज़ नाउ अ फ्रूटफुल टाइम जो आपकी तरफ अभी आ रहा है, आपके मेहनत का फल। ये एक बड़ी खुशियाँ देने वाला है। एवरीथिंग विल कम इन टू लाइट, द अपॉर्चुनिटीज़, द प्रॉस एंड कॉन्स, एवरीथिंग, नाम शोहरत एंड खुशी का एक थोड़ा सा आई वुड से बहुत जद्दोजहद के बाद एक सुकून एंड खुशी वाला भी फेज़ आना। ओके, थोड़ा सा स्लो एंड रेस्ट करने का एक फ़ेज़ आना, एन्जॉय करने का फ़ेज़ आना, मतलब अपने करियर को, पैसे को एन्जॉय करने का फ़ेज़ आना, ये सब आ रहा है। बट मेक श्योर कि आप पुराने एनर्जी को छोड़ दें, ये जो फायरी रेड एनर्जी है ना, इसको छोड़ दें, क्योंकि वो फेज़ चला जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है एडवाइस इज़, जैसे कि हमने कहा ना 2 ऑफ सोर्ड्स, यू इमोशनल ब्लॉकेज एंड इमोशंस कहीं और है, दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ बोल रहा है कि लॉजिकल डिसीजन लो। इसके बीच में आपको सिलेक्ट क्या करना है, स्टेबिलिटी कहाँ है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन सा लॉन्ग टर्म है। ओके, सो वो सिलेक्ट करना है, एंड वो आप करोगे तो आपके दिल के भी अरमान पूरे हो जाएंगे। किंग ऑफ कप्स, ओके। सो पैसा विल गिव यू, पैसा एंड लॉन्ग टर्म, चूजिंग लॉन्ग टर्म एंड मनी, लॉन्ग टर्म, नर्चरिंग, मनी, स्टेबिलिटी, ये सारा चूज़ करना आपके इच्छा को पूरा करेगा। जो डिज़ायर है वो पैसों के थ्रू पूरा होने वाली है, जो डिज़ायर है वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ इनकम से पूरा होने वाली है। तो छोटा बड़ा अमाउंट ना सिलेक्ट करें, एवरेज अमाउंट भी अगर लॉन्ग टर्म आ रहा है वो सिलेक्ट करें, ठीक है। सो दैट व्हाट आई कैन सी। एंड इस महीने के लिए आपका अफर्मेशन रहेगा, आई एम अवेयर दैट माई वर्ल्ड टुडे इज़ फुल ऑफ एबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये देखिए आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट आप स्टेबिलिटी एंड अर्निंग एंड लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म अपने लाइफ को स्टेबल करने के लिए, फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए आप उस तरफ उतारू हो रहे हो। यू आर चेंजिंग फ्रॉम नाइट ऑफ वॉन्ड्स टू किंग एंड क्वीन। जो आपके डिज़ायर्स है, इच्छा है, कुछ अगर इच्छा है कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए, वो भी आपके पूरे हो जाएंगे। सो बट एडवाइस इज़ कि थोड़ा सा काइंड भी रहे, नर्चरिंग भी रहे, मतलब लोगों आपके नॉलेज को, पैसे को, आपकी जो सेवा भाव है, अगर प्यार है, उसको शेयर भी करें। दैट्स हाउ it will circulate more around you. So abundance जॉर्ज है, abundance and opportunity आपके आसपास है, सिर्फ आपको सही डिसीजन, सही रास्ता चुनने की ज़रूरत है। which says पास्ट को पास्ट में छोड़े, नए को वेलकम करें। So that's what I have for you right now, Aries. If you want to go for a paid personal reading और healing या फिर full life का prediction, you can visit my website. Book appointments वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। Else, thank you very much for watching. Please to like, share, comment and subscribe. Thank you.